हेलो फ्रेंड्स। राजस्थान अध्ययन का पाठ नंबर 4, राजस्थान में प्राचीन सभ्यता स्थल। हम पाठ नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। मानव जब स्वयं के बारे में सोचना छोड़कर दूसरों के बारे में सोचना शुरू करता है तब वह समूह में रहकर कार्य प्रारंभ करता है। मतलब उससे मतलब ना रखकर दूसरों के बारे में जब सोचना शुरू किया मानव ने, तो उसने समूह में रहकर कार्य करना प्रारंभ किया। इसी से सभ्यता की शुरुआत होती है। समय के साथ साथ सभ्यताएं भी विकसित होती गई, किंतु समय परिवर्तन के साथ कुछ सभ्यताएं नष्ट भी हो जाती हैं, कुछ नया आकार बना लेती हैं। राजस्थान में भी ऐसी कई सभ्यता और संस्कृतियों के स्थल हैं जो मरुस्थल और अरावली नदियों के किनारे मिट्टी में दबे पड़े हैं। तो राजस्थान में भी कई ऐसी सभ्यता और संस्कृति के स्थल हैं जो मरुस्थल में तथा अरावली में नदियों के किनारे दबे पड़े हैं। अभी तक कोई भी चीज़ इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। राजस्थान में मानव के प्रारंभिक क्रियाकलाप क्या थे, वे कब से प्रारंभ हुए, इसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। जिस काल का लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं होता है उसके बारे में उत्खनन से प्राप्त सामग्री के आधार पर ही जाना जा सकता है। जिसके बारे में हम लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हो, काल के बारे में क्या हुआ था उस समय, तो हम उत्खनन से जो सामग्री प्राप्त होती है तो उससे पता लगाते हैं कि ये कौन से काल की हो सकती है। उत्खनन से प्राप्त प्राचीनतम साक्ष्यों में आवास स्थल, लकड़ी, अनाज, हड्डी, पत्थरों के अस्त्र शस्त्र और उपकरण प्रमुख हैं। तो इनसे पता लगाया जाता है कि आवास स्थलों से अनुमान लगाया जाता है, लकड़ी से, अनाज से, हड्डी से और पत्थरों के अस्त्र शस्त्र से। चूँकि प्राप्त उपकरणों में पत्थरों के उपकरणों की संख्या अधिक थी, इसलिए प्रारंभिक युग को प्रस्तर युग कहा गया है। पहला ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि हम प्रारंभिक युग का नाम क्या है, प्रस्तर युग। प्रारंभिक युग का नाम है प्रस्तर युग। प्रस्तर युग में मानव अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए जानवरों का शिकार करता था अथवा जंगलों में कंदमूल एकत्र कर अपना पेट भरता था। मतलब प्रस्तर युग में व्यक्ति स्वयं से ही सीमित था, जानवरों का शिकार करना, कंदमूल एकत्र कर कर पेट भरना। तो तब अतः उसने कुल्हाड़ी, गड़ासा, छुरा जैसे उपकरण बनाए। इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है अभी तक। राजस्थान में प्रस्तर युग के उपकरण मुख्यतः बनास, गंभीरी, बेडच, चंबल नदी घाटियों और शैलाश्रयों में बहुत तादाद में मिलते हैं। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन कि राजस्थान में प्रस्तर युग के उपकरण हमें कहाँ से मिलते हैं। बनास, गंभीरी, बेडच और चंबल नदी घाटियों से। प्रस्तर युग के बाद ताम्र काश्यकाल, प्रस्तर युग के बाद ताम्र के बाद काश्य, उसके पश्चात लोह के अवशेष प्राप्त होते हैं। सबसे पहले आया प्रस्तर युग, उसके बाद आया ताम्र, उसके बाद आया काश्य और उसके बाद आया लोह। ये इंपॉर्टेंट है, प्रस्तर, ताम्र, काश्य और लोह। हम पूर्व में पढ़ चुके हैं कि मानव शिकार से पशुपालन और कृषि कार्य की ओर अग्रसर हुआ। जब पहले मानव शिकार करता था, उसके बाद वो पशुपालन करने लग गया, पशुपालन करने से वो कृषि करने लग गया। पत्थरों के स्थान पर उसने धातु के उपकरण बनाने प्रारंभ किए। पहले वो पत्थर का ही उपयोग करता था, वो धीरे धीरे धातुओं का भी, उपकरणों का भी प्रयोग करने लग गया। धातुओं में भी सर्वप्रथम तांबे का उपयोग प्रारंभ किया।
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था, तो तांबे का। राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर, आहड़ से प्राप्त होते हैं। ताम्र सभ्यता का अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में ताम्र सभ्यता के अवशेष कालीबंगा, गणेश्वर और आहड़ से प्राप्त हुए हैं। ये अच्छा है। राजस्थान की प्राचीन सभ्यता देख सकते हैं हम। सौथी की सभ्यता है बीकानेर में। सौथी है बीकानेर में। बड़ा पोल, रंगमहल और पीलीबंगा और कालीबंगा ये है हनुमानगढ़ में। 4 सभ्यताएं हैं। कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल और बड़ा पोल ये हनुमानगढ़ में है। सोनारी की सभ्यता है झुंझुनू में। सोनारी की सभ्यता है झुंझुनू में। गणेश्वर की सभ्यता है नीम का थाना सीकर। गणेश्वर की सभ्यता है नीम का थाना सीकर। बैराट सभ्यता है जयपुर में। बैराट सभ्यता है जयपुर में। नूहो और दर है भरतपुर में। रेड और नगर सभ्यता है टोंक में। नगरी सभ्यता है चित्तौड़गढ़ में। आहड़, बालाथल, ईसबाल है उदयपुर में। गलुंड है राजसमंद में। बागौर है भीलवाड़ा में। तिलवाड़ा है बाड़मेर में। कालीबंगा राजस्थान में दृश्यवती और सरस्वती नदी घाटी में पुरातत्वविद अमलानंद घोष ने करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की। तो कालीबंगा सभ्यता की खोज की है अमलानंद घोष ने। मतलब कि यहाँ पर आज कालीबंगा नदी में प्राचीन काल में दृश्यवती और सरस्वती नदी बहती थी। वर्तमान में घग्गर नदी बहती है। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में है, घग्गर नदी के किनारे। कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया था बीबी लाल और बीके थापर ने, क्योंकि खोज की थी अमलानंद घोष ने। खुदाई से यहाँ सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक नगर मिला है, जिसके मकान में ईंटों का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन अच्छा है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता काल का एक यहाँ पर नगर मिला है, उसमें मकान में ईंटों का प्रयोग किया गया है। मकान में 4-5 बड़े तथा कुछ छोटे कमरे थे। बस्ती के गंदे पानी के निकास के लिए लकड़ी व ईंटों की नालियाँ बनाई गई थी। तो कालीबंगा सभ्यता से लकड़ी और ईंटों की नालियों के साक्ष्य भी मिले हैं, जहाँ से हमें अग्नि कुंड तथा वेदिकाओं के साक्ष्य भी मिले हैं। दूसरे टीले के उत्खनन से एक दुर्ग के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु घाटी सभ्यता की तरह दिखती है। इस क्षेत्र में नगर की प्राचीर के बाहर जुती हुई भूमि के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। कृषि भूमि के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा से। खुदाई में गाय के मुख वाले प्याले मिले हैं कालीबंगा से। तांबे के बैल मिले हैं कालीबंगा से। कांस्य के दर्पण मिले हैं कालीबंगा से। हाथी दांत का कंगा मिला है। मिट्टी के बर्तन, कांच की मनिया और खिलौने मिले हैं। गाय के मुख वाले प्याले कालीबंगा से। तांबे के बैल कालीबंगा से। कांस्य के दर्पण कालीबंगा से। हाथी दांत का कंघा कालीबंगा से। मिट्टी के बर्तन कालीबंगा से। कांच की मनिया कालीबंगा से। आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता है उदयपुर में। आयड़ या बेड़च नदी के किनारे स्थित है। इसको आघाटपुर भी कहते हैं, आहड़ सभ्यता को।
इसका स्थानीय नाम है धूलकोट। क्या है? धूलकोट कहते हैं आहड़ सभ्यता को। आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी भी कहते हैं। तांबे के औजारों के निर्माण का केंद्र होने के कारण इसका ये नाम पड़ा। 10वीं व 11वीं शताब्दी में इसे आघाटपुर के नाम से जाना जाने लगा। तो इसको 10वीं में 11वीं शताब्दी में आघाटपुर कहते थे। यहाँ से प्राप्त मकान की दीवारें पत्थर व मिट्टी से बनी हुई उनकी छत बांस व केलू से बनी हुई थी। बड़े कमरों के बीच बांस की पर्दी पर मिट्टी चढ़ाकर छोटे छोटे कमरों में विभाजित किया गया था। मकानों में 4 से 6 चूल्हे मिले हैं जो संयुक्त परिवार का इंगित करते हैं। तो यहाँ पर क्या मिले हैं? आहड़ सभ्यता से संयुक्त परिवार मिले हैं। चावल के साक्ष्य भी मिले हैं आहड़ सभ्यता से। आहड़वासी बर्तन बनाने में भी दक्ष थे। आहड़ सभ्यता से लाल व भूरे मृतभांड मिले हैं। धूलकोट के 1951-52 में उत्खनन में तस्तरियाँ, दीपक, धूपदानियाँ, कटोरी, मटके, कलश, चूड़ियाँ, 26 किस्म के मणिये, तांबे की मुद्राएं, 3 मोहर प्राप्त हुई हैं। तो धूलकोट से के उत्खनन से हमें तस्तरियाँ मिली हैं, दीपक की धूपदानियाँ मिली हैं, कटोरियाँ मिली हैं, मटके मिले हैं, कलश चूड़ियाँ मिली हैं, खिलौने मिले हैं, 26 किस्म के मनिया मिले हैं, 6 तांबे की मुद्राएं मिली हैं। बालाथल उदयपुर जिले में है। बालाथल ताम्रपाषाण कालीन आहड़ संस्कृति संबंधित है। बालाथल मतलब ताम्र से संबंधित है, ताम्रपाषाण से। 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग के चिन्ह भी प्राप्त हुए हैं बालाथल से। तांबे के चाकू बालाथल से, कुल्हाड़ी, छैनी, बाण कहाँ से प्राप्त हुए? बालाथल से। तांबे के चाकू, कुल्हाड़ी, छैनी, बाण, गले के हार का लटकन भी मिले हैं। यहाँ के निवासियों में मिश्रित अर्थव्यवस्था थी, मतलब कृषि और पशुपालन दोनों करते थे। कृषि, पशुपालन एवं शिकार तीनों जीविका के साधन थे। बालाथल में लोहे काल के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। लोहे के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं बालाथल से। लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह भी मिले हैं। लोहा गलाने की भट्टियों के चिन्ह मिले हैं बालाथल से। बैराट के अतिरिक्त बालाथल से भी जहाँ बिना बुना हुआ वस्त्र भी प्राप्त हुआ है। बिना बुना हुआ वस्त्र प्राप्त हुआ है बालाथल और बैराट से। गणेश्वर की सभ्यता नीम का थाना सीकर में है। इसे ताम्रयुगीन चन्नी भी कहा जाता है। ताम्र उपकरण बहुत अधिक मिले हैं भंडार। इसका कारण है खेतड़ी ताम्र भंडार के निकट रही होगी। ताम्र उपकरणों के बाण, छैनियाँ, मछली पकड़ने का कांटा, उस्त्र के फलक, अंगूठियाँ भी मिली हैं। ताम्र उपकरणों में बाण, छैनियाँ, मछली पकड़ने का कांटा भी मिला है। गणेश्वर में मिट्टी के 2 प्रकार के बर्तन मिले हैं। हड़प्पा पूर्व संस्कृति के हल्के लाल रंग के पतले बर्तन मिले हैं और लाल चिकनी मिट्टी विशिष्ट चित्रकारी वाले मजबूत बर्तन भी मिले हैं। आहड़ व गणेश्वर ताम्रपाषाण काल की थी। लोहकालीन इतिहास में के बैराट, सांबर, बागौर, रैड आदि स्थलों से मिले हैं। बैराट सभ्यता जयपुर में है। इसकी बीजक पहाड़ी और भीम डूंगरी पर इसके अवशेष मिले हैं। महाभारत में इसका उल्लेख मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है।
तो बैराट का उल्लेख भी महाभारत में हुआ है और मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के रूप में हुआ है। पांडवों ने यहाँ पर अपना अज्ञातवास बिताया था। ये मौर्य काल का भी एक प्रमुख केंद्र था। यहाँ पर अशोक का भ्राभु अभिलेख भी मिला है। बौद्ध मठ के अवशेष भी मिले हैं। 8 पंचमार्क और 28 भारतीय यूनानी शासकों की हैं। 36 चांदी की मुद्राएं मिली हैं जिसमें 8 पंचमार्क हैं और 28 भारतीय यूनानी शासकों की है। हाथ से बना हुआ वस्त्र भी मिला है। बागौट सभ्यता है भीलवाड़ा में, ओजियाना भी भीलवाड़ा में, सांबर जयपुर में, जोधपुरा की सभ्यता भी जयपुर में, नगर और रेड टोंक में, नगरी चित्तौड़गढ़ में, नोह भरतपुर में, भीनमाल जालौर में, पक्ष माता है राजसमंद में, गुलुंड है राजसमंद में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें।